वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझिए। हेडलाइन है इफ़ पीएम वाज एजुकेटेड। यदि पीएम प्राइम मिनिस्टर वाज एजुकेटेड पढ़े लिखे होते, शिक्षित होते, यदि पीएम वाज एजुकेटेड पीएम शिक्षित होते, ही वह वुड नॉट हैव, तो वह नहीं किए होते। क्या नहीं किए होते? इन्फोर्स्ड, लागू करना। तो लागू नहीं किए होते क्या? नोट बैन, जो नोटबंदी है उसको लागू नहीं किए होते। इफ़ पीएम वाज एजुकेटेड ही वुड नॉट हैव इन्फोर्स्ड नोट बैन। केजरीवाल, ये किसने कहा है? जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है। चलिए अब इसको हम मेन न्यूज़ में देखते हैं। न्यू दिल्ली स्टेपिंग अप अटैक दिल्ली चीफ मिनिस्टर Arvind Kejriwal on Saturday said the Gujarat High Court verdict on Prime Minister Narendra Modi's degree issue had further increased the suspicion over claims about his academic qualification and that he would not have taken steps like note ban if he was educated. स्टेपिंग अप, स्टेप अप का मतलब होता है आगे आना, बढ़ाना, तीव्र करना। अटैक मतलब हमला, तो हमले को आगे बढ़ाते हुए, तीव्र करते हुए दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल ऑन सैटरडे, शनिवार को कहा। क्या कहा? द गुजरात हाई कोर्ट वर्डिक्ट, जो गुजरात के हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, उच्च न्यायालय का फैसला है। वर्डिक्ट का मतलब फैसला। ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिग्री इशू, डिग्री के जो मुद्दा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, उस पर जो गुजरात के हाई कोर्ट का फैसला है, हैड फर्दर इंक्रीज्ड, क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है। सस्पिशन, जो संदेह है उसको, ओवर क्लेम, किस बात के ऊपर, किस विषय के ऊपर? क्लेम, जो दावा है, अबाउट हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनके शैक्षणिक क्वालिफिकेशन का, एंड और दैट ही वुड नॉट हैव टेकन स्टेप्स, और क्या? कि वह नहीं लिए होते, उन्होंने वह कदम नहीं बढ़ाए होते। स्टेप्स मतलब कदम, तो वह कदम नहीं उठाए होते। लाइक, जैसे कि नोटबंदी जैसा कदम नहीं उठाए होते। इफ़ ही वाज एजुकेटेड, यदि वह शिक्षित होते। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द आम आदमी पार्टी चीफ रिमार्क, आम आदमी के जो चीफ है, रिमार्क, उनकी टिप्पणी, केम, आया, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, द गुजरात हाई कोर्ट क्वाश्ड अ 7-year ओल्ड ऑर्डर, जब गुजरात हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? क्वाश्ड का मतलब रद्द कर देना, तो रद्द कर दिया ए 7-year ओल्ड ऑर्डर, 7 साल पुराना आदेश को, ऑफ द क्या? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय जांच आयोग, उसके, विच हैड आस्क्ड द गुजरात यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी से क्या किया था? पूछा था। टू प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन, जानकारी, ऑन मोदीज डिग्री, मोदी की डिग्री के बारे में, टू हिम, उन्हें, किन्हें? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उनको। तो ये आम आदमी पार्टी का रिमार्क कब आया? जब गुजरात हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, रद्द कर दिया, जो 7-year ओल्ड ऑर्डर था, आदेश था ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, केंद्रीय जांच आयोग का, विच हैड आस्क्ड, जिन्होंने पूछा था, मांगा था, द गुजरात यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड, गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने के लिए कहा था, प्रदान करने के लिए, इन्फॉर्मेशन, जानकारी को, ऑन मोदी डिग्री, टू ही, मोदी की जो डिग्रियां हैं उनको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। द बीजेपी हिट बैक केजरीवाल, बीजेपी ने क्या किया? हिट बैक मतलब पलटवार करना, तो पलटवार किया किसके ऊपर? केजरीवाल के ऊपर। एंड सेड, और कहा, हिज रिमार्क्स, उनकी जो टिप्पणी है, इंडिकेट्स, वह क्या करता है? सूचित करता है, बताता है, संकेत देता है, दैट, कि ही इज़ इधर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग सैनिटी, कि वह, इधर मतलब या तो, ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग सैनिटी, वर्ज मतलब कगार पर होना,
तो कगार पर है, किसके कगार पर? लूजिंग सैनिटी। सैनिटी का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य खोने के कगार पर है कौन? केजरीवाल। और या फिर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू क्रिएट अ ग्राउंड, ग्राउंड क्रिएट करने के लिए, आधार बनाने के लिए, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, इन व्यू ऑफ मतलब के मद्देनज़र को देखते हुए, प्रोब जो जांच एजेंसीज है, प्रोब एजेंसीज जो जांच एजेंसी है, ग्रेजुअली धीरे धीरे अनअर्थिंग, चलिए आगे देखते हैं, अनअर्थिंग प्रूफ ऑफ करप्शन अंडर हिज गवर्नमेंट। तो प्रोब एजेंसी क्या कर रही है? अनअर्थिंग कर रही है। अनर्थ का मतलब क्या होता है? पता लगाना, तो पता लगा रही है प्रूफ ऑफ करप्शन, जो भ्रष्टाचार के सबूत हैं उसका पता लगा रही है, अंडर हिज गवर्नमेंट, इनकी जो बीजेपी जो केजरीवाल की सरकार है उनके अंडर जो प्रूफ ऑफ करप्शन है, भ्रष्टाचार के जो सबूत हैं उनका पता लगा रही है। इसीलिए केजरीवाल जो क्या कर रहे हैं, इस तरह का रिमार्क दे रहे हैं और ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ ग्राउंड फॉर फ्यूचर। चलिए आगे देखते हैं। आई हैव ओनली वन क्वेश्चन टुडे, मेरा आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ओनली वन क्वेश्चन आई हैव। क्या क्वेश्चन है? वेदर कि इन द 21st सेंचुरी, जो 21st सेंचुरी है, शताब्दी है, इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर शुड बी एजुकेटेड और नॉट। तो इंडिया के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, शुड बी मतलब होना चाहिए, तो होना चाहिए एजुकेटेड, शिक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम मेरा एक ही प्रश्न है, क्या? कि 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी में भारत का जो प्रधानमंत्री है उनको शिक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम, क्या इंडिया को ज़रूरत है एजुकेटेड पीएम को, शिक्षित पीएम को? केजरीवाल ने कहा कि इंडिया को, भारत को शिक्षित पीएम की ज़रूरत है। एडिंग इफ़, आगे कहा क्या? इफ़ देयर इज़ ए वैलिड डिग्री, यदि वैलिड डिग्री है, वैध डिग्री है, ऑफ मोदी, मोदी की, वाई इज़ गुजरात यूनिवर्सिटी इज़ नॉट शोइंग इट, तो गुजरात की यूनिवर्सिटी इसे क्यों नहीं दिखा रही है? शो करना मतलब दिखाना, बताना, तो न क्यों नहीं दिखा रही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है, गुजरात यूनिवर्सिटी इज़ अनविलिंग, गुजरात यूनिवर्सिटी क्या है? तैयार नहीं है, अनविल है, टू पार्ट साझा करने के लिए, विथ द इंफॉर्मेशन जो जानकारी है, ऑन मोदी डिग्री, मोदी की जो डिग्री है उनके बारे में, इधर चाहे तो क्या है, ड्यू टू हिज एरोगेंस, चाहे तो अहंकार के कारण, और या फिर हिज डिग्री इज़ फेक, या फिर उसकी डिग्री क्या है? फेक है, मतलब जाली है। केजरीवाल ने आरोप लगाया। फायरिंग ए फ्रेश सैल्वो एट द प्राइम मिनिस्टर, फायरिंग ए फ्रेश सैल्वो मतलब हमला करना, तो नए हमला किया किसके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इंटायर कंट्री इज स्टन्ड बाय द हाई कोर्ट ऑर्डर, जो पूरा देश है, इज स्टन्ड, वह क्या है? स्तब्ध है। स्टन्ड का मतलब होता है स्तब्ध होना, चकित होना, तो चकित है बाय द हाई कोर्ट्स ऑर्डर, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उच्च न्यायालय का ऑर्डर है, आदेश, उसके कारण, बिकॉज क्योंकि, देयर शुड बी अ फ्रीडम, शुड बी का मतलब चाहिए, होना चाहिए, तो देयर शुड बी फ्रीडम, फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन, सीकिंग इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना मांगने के लिए, एंड आस्किंग क्वेश्चन, और प्रश्न पूछने के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए, किसमें? इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, केजरीवाल ने कहा। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इफ़ द प्राइम मिनिस्टर हैड स्टडीड इन गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, यदि प्राइम मिनिस्टर ने क्या पढ़ाई किया था, स्टडी किया था, कहाँ? गुजरात यूनिवर्सिटी और या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दे शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड इट, शुड हैव का क्या मतलब होना? चाहिए था, तो शुड हैव बीन का क्या मतलब हो जाए? जाना चाहिए था, तो दे शुड हैव बीन, तो उन्हें क्या किया जाना चाहिए था? सेलिब्रेटिंग इट, इसको जश्न मनाया जाना चाहिए था। इंस्टीड के बजाय,
इंस्टेड मतलब के बजाय, क्या किसके बजाय, दे आर हाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, वो लोग इन्फॉर्मेशन को छुपा रहे हैं। हाइड करना मतलब छुपाना, तो जानकारी को छुपा रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर सेड, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं सेड, उन्होंने कहा। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। केजरीवाल प्रेस्ड ऑन विथ हिज क्वेश्चन। केजरीवाल ने क्या किया, प्रेस का मतलब है जोर देना, तो जोर दिया विथ हिज क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पर, प्रश्न पर, ऑन मोदी एजुकेशन, जो मोदी का शिक्षा है उनके ऊपर। सेइंग द क्वेश्चन बिकम इम्परेटिव, जो कहते हुए, क्या कहते हुए कि जो प्रश्न है बिकम बनता है, क्या, इम्परेटिव अनिवार्य है। इम्परेटिव का मतलब अनिवार्य, सिंस क्योंकि, बीइंग द टॉप मैनेजर मतलब शीर्ष प्रबंधक, बीइंग का मतलब होने के नाते, तो टॉप प्रबंधक होने के नाते, ऑफ द कंट्री किसका, देश का, मोदी हैज़ टू टेक सो मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एवरी डे, मोदी को क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। हैज़ टू हैव टू का यूज कब करते हैं, जब किसी काम को अवश्य रूप से, अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, वह मजबूरी है करने के लिए। तो इसका अर्थ क्या होता है, मोदी हैज़ टू टेक सो मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एवरी डे, मोदी को क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले, एवरी डे मतलब डेली, प्रत्येक दिन, इंक्लूडिंग, अब उसमें क्या शामिल है, इंक्लूडिंग दोज, जिसमें शामिल है क्या, अबाउट साइंस एंड इकोनॉमी, जिसमें विज्ञान भी शामिल है और इकोनॉमी भी शामिल है, अर्थव्यवस्था भी शामिल है। तो अर्थव्यवस्था और विज्ञान को शामिल करते हुए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि टॉप मैनेजर हैं हमारे देश के, तो उन्हें टॉप मैनेजर होने के नाते बहुत सारे फैसले डेली, रोज़ाना लेने पड़ते हैं। इफ़ द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट एजुकेटेड, यदि प्राइम मिनिस्टर एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, द ऑफिसर्स एंड वेरियस अदर पीपल, जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी और कई अन्य लोग क्या करेंगे, विल कम आएंगे, एंड गेट हिज सिग्नेचर एनीवेयर, और उनका सिग्नेचर ले लेंगे कहीं भी। गेट एनी थिंग पास्ट, और किसी भी चीज़ को क्या कर देंगे, कोई भी चीज़ क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। लाइक द नोट बैन, जैसे कि नोटबंदी, डेमोनेटाइजेशन। ड्यू टू विच, जिसके कारण, द कंट्री हैड टू सफ़र, अब यहाँ पर, वहाँ आगे ऊपर में हैज़ टू था, यहाँ हैड टू है, तो करना पड़ता था या करना पड़ा। तो ड्यू टू विच, जिसके कारण देश को, कंट्री को क्या करना पड़ा, हैड टू सफ़र ए लॉट, बहुत भुगतना पड़ा। ही सेड, उन्होंने कहा, द जीएसटी वाज अ वेरी गुड कंसेप्ट, जो जीएसटी है क्या था, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। कंसेप्ट मतलब विचार था, अवधारणा था। बट लेकिन, द वे इट वाज इम्प्लीमेंटेड, लेकिन जिस तरीके से इट वाज इम्प्लीमेंटेड, लागू किया था, बाय द मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, क्या हो गया, रुइंड द कंट्रीज इकोनॉमी, उसने क्या कर दिया, रुइंड का क्या मतलब होता, बर्बाद कर देना, तो बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, तो नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया द कंट्रीज इकोनॉमी, जो देश की व्यवस्था है, उसको केजरीवाल ने कहा। तो इस वीडियो में इतना ही न्यूज़ था, यही न्यूज़ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।